वेलकम बैक माय ऑल फ्रेंड्स। जानता हूँ वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनसे वो मुंह नहीं मोड़ सकता। खैर छोड़िए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जब भी बहस किसी आस्तिक नास्तिक यानी थियस्ट और एथियस्ट में हो, तब अच्छे अच्छों का डिप्रेशन दूर हो जाता है, क्योंकि ये ईश्वर खुदा वाले पॉइंट ही इतने मज़ेदार रखते हैं, क्या बताऊँ। खैर, जब जब एक थियस्ट हारने लगे तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है कि धर्म, मजहब, नेकी, पुण्यशीलता, सदाचार, इंसानियत सिखाता है। बिना धर्म के ये दुनिया तो जैसे जंगल कानूनों पर चलने लगेगी। सच में। चलिए देखते हैं कि धर्म में कितनी अच्छाई है। और क्योंकि हम किसी पुरानी लिखी किताब पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम करंट डेटास पे बात करेंगे। तो हमारी इस प्यारी सी धरती की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो एथियस्ट हैं। बाकी बच्चे सारे एक या अनेक ना दिखने वाले खुदाओं के बताए नियमों पर जीवन काटने वाले हैं, यानी वही हजारों साल पुराने घिसे पीटे कानून। और क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, तो हम बात करेंगे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो अभी के समय में भारत की जनसंख्या का टोटल 3%, अफगानिस्तान का 0.33 और बांग्लादेश में 0.40 और पाकिस्तान में लगभग 2% लोग एथियस्ट हैं, जो किसी खुदा, भगवान, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। उन्हें ना तो यीशु भगवान का बेटा लगता है, ना खुदा एक ईश्वर लगता है। तो जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 97 to 98% है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि इन देशों के अंदर का माहौल जो है वो राम राज्य या रियासत मदीना जैसा होना चाहिए। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हत्याओं के ऊपर, तो इस सब कॉन्टिनेंट के राम राज्य यानी भारत के अंदर 2018 में 80 मर्डर पर डे एज ऑन एवरेज रिकॉर्ड हुए। वहीं बांग्लादेश के 2019 के सितंबर महीने के अंदर 169 मर्डर रिपोर्ट हुए थे। और पाकिस्तान के तो हालात इतने ख़राब है, यानी रियासत मदीना के अंदर 2018 में इंडिया के 3 गुना ज़्यादा मर्डर्स हुए थे। बात करें अगर रेप्स के बारे में, तो राम राज्य यानी भारत में सिर्फ 2012 में लगभग 24,923 बलात्कार हुए। और उनमें भी डरावनी बात यह है कि 98% जो बलात्कार हुए वो या तो रिश्तेदारों के द्वारा या फिर दोस्तों के द्वारा, यानी चिर परिचित लोगों के द्वारा हुए। वहीं बात करें रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना के अंदर हर साल 1000 रेप नॉन मुस्लिम्स लड़कियों, औरतों के होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि रियासत मदीना में होने वाले रेप्स में से 91.6% रेप्स कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और छोटी रियासत मदीना यानी बांग्लादेश में 2018 के अंदर 13 रेप्स पर डे रिकॉर्ड हुए हैं। इन रेप्स और मर्डर्स की घटनाओं में आप कह सकते हैं कि इनमें एथियस्ट भी शामिल है और थियस्ट भी शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें रिलीजियस टेररिज्म के बारे में, रिलीजियस टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्सन्स ही करते हैं। और इसमें भी 95 to 97% जो है वो इस्लाम का हाथ है। रिलीजियस टेररिज्म हर साल तकरीबन 21,000 लोगों की जान ले लेता है। 2014 में तो 44,490 लोग रिलीजियस टेररिज्म एक्टिविटीज़ के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 2017 में जो टोटल मर्डर्स हुए थे, टोटल हत्याएं हुई थी, उनमें से 26,000 यानी कि 0.05% वॉज बिकॉज ऑफ रिलीजियस टेररिज्म। इसका मतलब कि रिलीजन हर साल 21,000 लोगों की जान ले लेता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लोगों के द्वारा किया जाता है। ये तो हुई बात आपकी सामाजिक नैतिकता, नेकी या सदाचार की। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक मॉरल वैल्यूज और उनके डेटा की। और इस विषय पर डेटा और फैक्ट प्रेजेंट करेंगे हमारे फेसलेस टॉक हिंदी उर्दू वाले भैया। मैं इनको इनवाइट करता हूँ, ये आपकी अच्छे से लेंगे।
हालांकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी पुअर है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूं, जाकर इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनका ये वीडियो पूरा देखें। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों की अखलाकियात क्या है। असल में पाकिस्तान में बहन के साथ सेक्स करने के हवाले से ये जो टर्म है, ये गूगल में पाकिस्तानियों ने दूसरे नंबर पे पूरे साल में, मतलब सेकंड पोजीशन हासिल की है। सेक्स विद मदर, कोई सोच सकता है इसके बारे में? सेक्स विद मदर की जो टर्म है वो पाकिस्तानियों ने जो सर्च की पिछले 12 महीनों में, वो है चौथे नंबर पे है पाकिस्तानी। जानवरों के साथ सेक्स करने के हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे। माशिक सेक्स विद भाभी, ये टर्म में पाकिस्तान जनाब तीसरे नंबर पे है। अब आप पूछेंगे कि ये सारे अपराध सिर्फ धार्मिक लोगों यानी थीइस्ट के तो नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एथियस्ट का विश्वास अपने देश के संविधान या कानून में होता है और एक थीइस्ट का विश्वास धार्मिक किताबों में। और अगर आप इसमें फ़र्क जानना चाहते हैं तो सुनिए। 4 धाम की यात्रा या गंगा स्नान आपके सारे पाप खत्म कर देती है। अल्लाह से रोकर अपने अपराध माफ़ करने की दुआ मांगना आपके सारे अपराध मिटा देगी। यीशु से की गई प्रार्थना हो, रमज़ान के रोजे, 5 वक्त की नमाज, मंदिरों की परिक्रमा, चर्च की प्रार्थना जैसी बहुत सी बातें इन्हीं धार्मिक पुस्तकों में बताई गई है, जिनसे आप किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध के बाद बिना किसी पनिशमेंट के अपराध मुक्त हो सकते हैं। मतलब आप किसी को मार कर भी अगर अपने खुदा और धर्म को राजी करते जाएं तो मामला रफा दफा। गुरु, मतलब ये तो रिश्वतखोरी है। और फिर इन सब के बाद भी अगर इंसान कहीं नेक रह जाए तो काफिर मुर्तद का वाजिबुल कत्ल करार देना, लौंडिया रखना, गुलाम, इन सबको नेक कामों की लिस्ट में डाल देना। यह कहाँ की नेकी और इंसानियत है भाई? तो जो धर्म आपको नेकी सिखा रहा है, वही धर्म आपकी आदतों में अपराध को छोटे छोटे टोटकों से अपराध मुक्त करवाकर लगातार आपको अपराधी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई धर्म आपको नेकी सिखा रहा है? इन सब बातों के बाद में अगर अब भी बात आपके समझ में नहीं आई तो याद रखें, हारिस सुल्तान, स्पार्टकस या गालिब कमाल को वाजिबुल कत्ल बताने वाले, उनके ऊपर जिहादियों को, मुजाहिदीनों को बुलाने वाले, वो सब 5 वक्त के नमाजी हैं। और अगर कोई इनका कत्ल करता है धर्म के नाम पर तो ये सबसे बड़ा अपराध है। क्या इसी तरह आपका धर्म नेकी सिखाता है? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।